नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को जो रेगुलर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बात करेंगे। और जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को रिकवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 5 यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा, आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए बी का 95% है, ए कितना है, बी का 95% है, तो यहां से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ए बाई बी अगर करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 95% हटाएंगे बट्टे में 100 हो जाएगा। काट लीजिए आप, 5 से काटेंगे 19 बार में कट जाएगा और यहाँ से ये 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 19/20 हो जाएगा। ठीक, ए का मान कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा, आपको निकालना है ए का। ए का यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक, का या से जिसके साथ लगता है वो नीचे होता है। तो ए का, ए नीचे हो जाएगा यानी कि 19, ठीक है, नीचे हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा, निकालना कितना है बी का, तो यहाँ पर ऊपर 20 हो जाएगा और कितना है 100 से आप गुणा कर देंगे, प्रतिशत में निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हो जाएगा। बटे 19 आप भाग दीजिए, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा। जीरो उतारेंगे 10 हो जाएगा, 10 में भाग जाएगा क्या, जी नहीं, 0 बार लेके जाएंगे। फिर 0 उतारेंगे, 100 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 19 पंचे 95, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 105 सही 5 बटे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न में सिर्फ आपको ध्यान देना है का ये से कौन सा नीचे होगा, कौन सा ऊपर होगा। इसमें अक्सर कंफ्यूजन यही होता है कि हम 20/19 लिखें या फिर 19/20 लिखें, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ए का या से जिसके साथ लगता है वो हमेशा नीचे होता है, बटे में होता है। ठीक है, बाकी की चीजें क्या होती हैं, ऊपर होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इस तरीके के प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आगे भी इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है तैयारी करें, ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन को आप जरूर देखें। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। ए कितने दिन में पूरा करता है, 25 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। काम सेम है, ए को 25 दिन लग रहा है और बी को 30 दिन लग रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो है बी की इफिशियंसी कम है, ए की इफिशियंसी ज्यादा है, कम समय में ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, वे ए से शुरू करके बारी बारी यानी कि अल्टरनेट वाला टाइप का क्वेश्चन है, ये बारी बारी से काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन तक इस पैटर्न का जो है पालन करते हैं।
और फिर बी जो सॉरी और फिर ए काम को छोड़ देता है। देखिए ए ने साथ नहीं दिया, ए काम छोड़कर चला गया है। अब बेचारा बी जो है शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा आपको बताना है। ए बी का आप एलसीएम ले लीजिए, जिससे भी कटे ए बी का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 ये जो आपका है ये टोटल वर्क है, क्या है ये आपका टोटल काम है, 25 दिन में काम कर रहा है ए। तो 150 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन में काम कर देगा। एक काम को 6 दिन में करेगा, ठीक है। 25 काम को आप 25 दिन में 150 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। और एक दिन का काम ही आपकी क्या होती है, इफिशियंसी होती है। 30 दिन टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 30 दिन में कर रहा है। एक काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है काम कर रहे हैं। अब यहां से क्या है, ये 5 दिन तक काम करेंगे। और शुरू कहां से किया जा रहा है, ए ने शुरू ए से शुरू करके, ए से शुरू हो रहा है काम, ए करेगा, फिर इसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा दूसरे दिन, ठीक है। 2 दिन यहाँ पे हुआ, 2 दिन यहाँ पे, 4 दिन काम हो गया। फिर कौन आएगा करने, ए करने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिन का काम कितना हुआ, यहाँ पर देखेंगे 6 और 5 11 काम यहाँ पर हुआ, 11 काम यहाँ पर हो गया, 22 काम हो गया। और ए कितने की इफिशियंसी से करेगा, 6 की इफिशियंसी से यहाँ करेगा। तो टोटल काम कितना हो गया, 11 + 11 22 हो गया, और प्लस 6 22 6 कितना हो गया, 28 काम हो चुका है। टोटल कितने काम है, 150 काम में से आपका 28 काम हो चुका है। बचा कितना काम, 122 काम बचा। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। आपका कितना काम बचा हुआ है, 122 काम बचा हुआ। अब 122 काम कौन करेगा, ए ने तो साथ छोड़ दिया है, ए ने साथ छोड़ दिया है। अब कौन काम करेगा, अब बी शेष काम को पूरा करेगा। अब बी किसकी इफिशियंसी करेगा, बी की इफिशियंसी क्या है, 5 है। वो 5 की इफिशियंसी से काम करेगा। और कितने दिनों में काम करेगा, आप देखिए यहां से काट लीजिए। 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा बटे 5। कहने का मतलब क्या है, 24 सही 2/5 दिनों में बी जो है बचा हुआ शेष काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट के जो भी सवाल हैं इस तरीके से अक्सर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सवाल नहीं पूछा जा रहा है। थोड़ा सा जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्टरनेट वाले सवाल आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है, अपनी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। क्या करता है, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। ये कोई पॉइंट है ए और बी, ठीक है। यहां से यहां तक उसको आने में किस स्पीड से आया है, वो आया है जो है 75 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है, वापस आया है। और क्या है, ये 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। और बाकी 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने की स्पीड से, वो 40 की स्पीड से तय किया है। आपको बताना है, क्या बताना है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत गति, आपको एवरेज स्पीड बतानी है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। आपको निकालना है एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड कितना होगा। एवरेज स्पीड बोले औसत गति, औसत गति कितना होता है,
कुल दूरी बटे कुल समय होता है, टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। तो आइए निकालते हैं। तो यहां से कितना है 120 किलोमीटर और यहाँ पे कितना है 100 किलोमीटर, टोटल कितना होगा, जाने में कितना किलोमीटर तय करेगा 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कितना हो जाएगा 220 किलोमीटर। जाने में कितना टाइम कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, 220 किलोमीटर जाने में। सेम दूरी आने में भी होगी 220 किलोमीटर। तो कितना है 440 किलोमीटर को आपको बताना है किस एवरेज से वो तय करेगा। ठीक है, 440 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वो एवरेज बताना है किस एवरेज से तय करेगा। तो आइए निकालना क्या है, आपको समय निकालना है। तो यहाँ पर आप समय निकाल लीजिए। 120 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो पता चल गई है, आपको टोटल टाइम चाहिए तो टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम यहां से निकालिए 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम यहां पर हो जाएगा, आप निकाल लीजिए 120 किलोमीटर 80 की स्पीड से। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। यहां से आ गया 1.5 आवर आ गया। अगली स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की निकाल लीजिए 40 की स्पीड से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 5 का आधा कितना 2.5 हो जाएगा। अगला क्या है 75 किलोमीटर, अंतिम से आ रहा है कि कहां तक, प्रारंभिक बिंदु तक आ रहा है, तो टोटल दूरी यहां पर तय करेगा। टोटल दूरी कितना है 220 किलोमीटर, कौन कौन सी 120 किलोमीटर ये, 100 किलोमीटर ये, टोटल ऐड करेंगे दोनों कितना हो जाएगा 220 किलोमीटर। आने में कितना कितने की स्पीड से आ रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 75 से आप डिवाइड करेंगे। यहाँ से आप काट लीजिए, यहाँ से 5 से काट लीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 15 पचे 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 44/15। कट जाएगा क्या, कटेगा नहीं, पॉइंट में वैल्यू आएगी। अगर इसको हम 45, अगर इसको हम 45 मान लें, 44 और 45 मान लें, तो पूरी की पूरी तरह ये विभाजित हो जाएगा कितनी बार में 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्रोक्स जो है आप मान लीजिए 3 घंटा। ठीक है, ज्यादा क्योंकि 3 घंटे से कम ही लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर हमने क्या किया है 44 हमने 45 मानकर कर रहे हैं। अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है, लगभग मान निकालना है, तो आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉइंट में निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। टोटल आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 1.5 कितना हो जाएगा आपका 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 3 7, टोटल कितना टाइम लग रहा है 7 घंटे टाइम यहाँ पर लग रहा है टोटल। टोटल दूरी कितनी है 440 किलोमीटर, टाइम कितना है आपका 7 घंटे है। आप यहाँ से काट लीजिए कितना क्या होगा, कटेगा कितना आएगा 7 छक 42 हो जाएगा, 42 2 44 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। आप पूरी पूरी बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 है, 20 है, क्योंकि यहाँ पर हमने कितना माना था 45 माना था, इसलिए जो है 3 बार में नहीं लग रहा है 20 है, नहीं तो 3 बार में लगेगा और पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो ये 63 पॉइंट के समथिंग आएगा। यहाँ पर देखेंगे 63 के आसपास कोई वैल्यू है जी नहीं, 68 है, काफी दूरी पर है और बाकी का कोई नहीं है। तो यहाँ पर 63.46 जो है किलोमीटर पर आवर जो है ये आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को इस तरीके से आप नॉर्मली बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एवरेज वैल्यू लीजिए, लगभग में निकालना है, एग्जैक्ट मान लीजिए, जैसे जिससे कट जाए पूरी की पूरी वैल्यू कट जाए, आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 45 दिन में पूरा करते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, काम दोनों बराबर है, 8 पुरुष 45 दिन का काम जो है 8 महिलाओं के 18 दिन के काम के बराबर है। यहां से आपको निकालनी है इफिशियंसी। ठीक है, 8 कितना है 8 पुरुष मेल कितने दिनों में 45 दिन में काम कर रहे हैं, और 8 महिलाएं 8 वोमेन जो है कितने दिनों में काम कर रही हैं 18 दिन में। इन दोनों लोगों का काम क्या है बराबर है,
तो यहाँ से काट लीजिए, 8 से 8 कट जाएगा और इसके बाद 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। तो मेन और ओमेन का अगर यहाँ से आप इफिशियंसी निकालें तो कितना हो जाएगा? मेन का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओमेन का कितना हो जाएगा? यहाँ पे ओमेन का 5 हो जाएगा। इफिशियंसी यहाँ से आपकी निकल गई। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को, इस इफिशियंसी को आप किसी एक में मान रख दीजिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी साइड आप मान रख दीजिए। टोटल वर्क यहाँ से आपको पता चल जाएगा। मेन का रखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 कंज्यूम करते हैं तो 8 गुणा 2 हो जाएगा, गुणे 45 हो जाएगा, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ओमेन का अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुणा 5 हो जाएगा, गुणे 18, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 8 दूना 16 और इसके बाद गुणे 45, ये आपका टोटल वर्क हो गया। दोनों साइड रख के निकाल लेते हैं हम लोग। बाकी का एग्जाम में आपको दोनों साइड रख के नहीं निकालना है, ठीक, किसी एक पर आपको वैल्यू पुट करना है। मैन का कर दीजिए या ओमेन की इफिशियंसी रख दीजिए, दोनों में एग्जैक्ट मान आएगा, सेम मान आएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो 8 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 गुणे 18 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया आपका। टीडब्ल्यू यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। अब करना क्या है? 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगी? तो यहाँ पर देख लीजिए, 5 पुरुष और प्लस कितना है? 8 महिला, 8 ओमेन। ठीक है, मेल का कितना है इफिशियंसी? 2 है, तो 5 गुणे 2 आपका 10 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस, और इसके बाद फीमेल का कितना है? ओमेन का कितना है? 5 है, 5 और गुणे 8 कितना हो जाएगा? 5 40 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है? 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उस काम को कितने दिनों में, 5 पुरुष और 8 महिला का निकालना है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आप कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे, 5 9 45 हो जाएगा, 5 से 10 बार में जाएगा, 16 9 में 144 आ जाएगा। 144 को आप 10 से विभाजित कीजिए तो कितना हो जाएगा? 14 सही 4/10 होगा, और 4/10 को आप कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा यहाँ से? 14 सही 2/5 आएगा। ठीक है, 14 सही 2/5 दिन लगेंगे। ठीक है, 14 सही 5/2 दिन में 5 पुरुष और 8 महिला मिलके काम को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। यहाँ से भी निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए यहाँ पर वैल्यू सेम आएगी कि नहीं। 50 से आपको डिवाइड करना है, काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा? 18 चौक कितना हो जाएगा? 18 चौका 72 हो जाएगा। 72 को 5 से विभाजित कीजिए, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 2 22/5 हो जाएगा। कहने का मतलब 14 सही 2/5 यहाँ भी आएगा। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक पर आप वैल्यू रखिए, दोनों में सेम वैल्यू आपको निकल के आएगी, सेम मान आपको निकल के आएगा। 14 सही 2/5 दिन यहाँ भी आएगा, और 14 सही 5/2 दिन यहाँ भी आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर काम को 14 सही 2/2 दिन में क्या है? काम को पूरा कर देंगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की पूरी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में उसे कितना समय लगेगा? आपको टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेलगाड़ी की खुद की अपनी लंबाई। यहाँ पे एक छोटी सी बात को गौर करना है, वो क्या है कि रेलगाड़ी की खुद की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड कर लेना, क्योंकि रेलगाड़ी जो खुद की लंबाई को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर रही है। तो यहाँ से रेलगाड़ी की खुद की लंबाई, ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल जो डिस्टेंस को कवर करना है वो कितना है? 1800। कितना है? 1800 मीटर डिस्टेंस को आपको कवर करना है। 1800 मीटर
डिस्टेंस को कवर करना है, ठीक है, कितने की स्पीड से कवर करेगी, 108, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, आपको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा आपको, 5/18 से यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक, आप कैंसिल कर लीजिए, 18 से काटेंगे, 18 छक्का 108 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना है, आप 6 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 तिरिक 18, 300 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार में, 5 छत्तीस 60 आ जाएगा। तो टोटल जो होगा आपका 60 सेकंड आ जाएगा। कितना लगेगा, 60 सेकंड के अंदर अंदर ट्रेन जो है, कितना है, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पूरी की पूरी तरह पार कर जाएगी। ठीक है, जो टाइम लगेगा 60 सेकंड लगेगा, बिल्कुल आसान था, इजी था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न में केवल और केवल ध्यान देना है 2 चीजें। एक चीज है ट्रेन की खुद की लंबाई, ठीक है, को कंज्यूम करना है, ऐड करना है। दूसरी चीज है यूनिट को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम लोग गलती करते हैं, किलोमीटर पर आवर को हम लोग जो है डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यूनिट को आपको ध्यान में रख के चलना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप रख दे, नहीं आ रहा आंसर, आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो इस चीज को भी बारीकी से ध्यान देना है, यूनिट वगैरह को। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन था आज की डेट में। ठीक है, नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इस तरीके के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।